खरगोश मस्त गाना गा रहा था। तभी ऊपर से किसी ने गड्ढे को ढक दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दरअसल वहाँ पर घर का काम चल रहा था। घर 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 घर। और सब मिस्त्री घर बनाकर वहाँ से चला गया। और घर में दाढ़ी वाला आदमी गाना गा रहा है। और फिर खरगोश गुस्से से जाकर फर्श को काट दिया और भालू के मुंह से होते हुए बाहर आया। खरगोश पीछे देखते ही डर गया। तभी वहाँ पर दाढ़ी वाला आया और मरा हुआ भालू को ही और मारने लगा। और फिर खरगोश उसे वहाँ पर से घर हटाने के लिए बोलता है। अबे कौन है बे तू? दाढ़ी वाला गुस्से से खरगोश को घर से लात मार के भगा दिया। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। खरगोश दूर जाकर गाली देता है। चोद के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। बाप रे! खरगोश दाढ़ी वाला को सुप्रीम कोर्ट पर ले आया और खुद का जस्टिस मांगने लगा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कोर्ट पर बोला, इन दोनों को एक साथ घर में रहना पड़ेगा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? दाढ़ी वाला लाइट बंद करके हथौड़े लेकर खरगोश के पास जाने लगा। तभी खरगोश लाइट जला दिया। साले तू! आदमी फिर से लाइट बंद करके खरगोश के पास चला गया। बाप रे! सुबह होते ही ये आदमी खरगोश की शरबत पर एक खतरनाक केमिकल डाल दिया, जिसमें चम्मच डालते ही चम्मच भी पिघल जाता है। और फिर शरबत लेकर खरगोश के पास आ गया, लेकिन खरगोश उसके शरबत के साथ खुद का शरबत बदल दिया। आदमी फिर से टेबल को घुमाया तो खरगोश इस बार जोर से टेबल को घुमा दिया। दाढ़ी वाला बंदूक दिखाकर खरगोश को डराने लगी। खरगोश बोला, पहले वह शरबत खाएगा, उसके बाद खुद खाएगा। दाढ़ी वाला शरबत खा लिया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। और फिर खरगोश को खाने के लिए बोला। खरगोश भी शरबत खा लेता है, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। तभी आदमी देखा, उसका ही गिलास से केमिकल का गंध आ रहा है। घर 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 घर। बगुला चोंच से मछली पकड़ने वाला जाल निकाला और ढेर सारा मछली पकड़ा। और फिर मछलियों को स्कूल से उठा ले गया। तभी एक उड़ने वाला मछली बगुला को, असल में यह उड़ने वाला मछली क्लास का सबसे बदमाश बच्चा है। बाप रे! नहीं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और बगुले को घुमा घुमा कर लात मार दिया। तभी बगुले की गैंग मछली को चारों ओर से घेर लिया। मछली वहाँ से हटते ही सब बगुला एक दूसरे की चोंच पर जाने लगी। बगुले का चोंच इतना फूलता है कि वह पानी पर गिर गया। और मछली जाकर बगुले की चोंच से सब स्टूडेंट को बाहर निकाला। टीचर इसके ऊपर खुश होकर इसे क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो राम निकला। और एक बार फिर से कछुआ और खरगोश की रेस शुरू हो जाती है। इस बार खरगोश हारना नहीं चाहता, इसीलिए रॉकेट के जैसा स्पीड में भागता है। करे भाई, ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन ये चीटर कछुआ अपने सभी पड़ोसी को फोन कर देता है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। और बंदे लोग सभी पड़ोसी को फोन करने के बाद कछुआ कपड़ा छोड़कर खरगोश के आगे दौड़ने लगा। खरगोश कछुआ को सामने देखकर यह बोलने लगा, जय हिंद दोस्तों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पामुल माचो, पहन के नाचो। खरगोश कछुआ का टोपी को फेंकने के बाद ब्रिज के सामने आकर दोनों रस्सी को काट दिया और पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लगा। लेकिन कछुआ खरगोश के ऊपर बैठकर बोलता है, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खरगोश कछुआ से दूर भाग आने के बाद यह बोलने लगा, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खरगोश कछुआ को सामने देखकर हैरान हो गया और कछुए को हराने के लिए दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद यह बोलने लगा, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी अचानक कछुआ आकर बोलने लगा, स्वागत तो करो हमारा। खरगोश कुछ दूर आने के बाद पत्थर और पेड़ से रास्ते को भर दिया। और तभी अचानक कछुआ आकर यह बोलने लगा, क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? खरगोश कछुए को देखकर जी जान से दौड़ लगा दी। खरगोश जैसे तैसे फिनिश लाइन पर आकर अपना छाती फूलकर सांस लेने लगा और कछुआ पीछे से आवाज देता है, तेरी बहन ब्याह करवा का। खरगोश हारने के बाद कछुआ को मुंह मांगे कीमत देने लगा। लेकिन तभी कछुए का पूरा खानदान आ गया और ये बोलने लगा, पामुल माचो, पहन के नाचो। इस पागल भेड़िया को एक पागल कुत्ता ने काट लिया था। तब से यह भेड़िया पागलों के जैसा हरकत करने लगा। ये कैसे हो गया?
भेड़िया पिंजरे से बाहर आते ही ये आदमी का फटके 12 हो जाती है। ये भेड़िया पागलों के जैसा हरकत करने लगा। सब लोग भेड़िया को खुला देखकर चिल्लाने लगा। सब लोग डर के भागने लगे, लेकिन इस काली बत्तख को कुछ पता ही नहीं था। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो, पहन के नाचो। तभी भेड़िया वहाँ पर आकर अपना शिकार ढूंढने लगा। तभी उसे बत्तख दिखाई दिया और प्लान बनाने लगा। बत्तख भेड़िया को देखकर पानी में डुबकी लगा दी। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन ये भेड़िया घास से स्ट्रॉ बनाकर सारा पानी कस मैं पागल हूँ और बत्तख को खाने के लिए टूट गया। ये बत्तख भेड़िया से बचने के लिए छुप गया। तभी बत्तख को एक होम थिएटर दिखाई दिया। ये काला बत्तख भेड़िया को नचाने के बारे में सोचता है। बवाल चीज है बे। और होम थिएटर लेकर भेड़िए को बुलाने लगता है। अमूल माचो, पहन के नाचो। भेड़िया जब इसकी ओर बढ़ने लगा तब साले का होम थिएटर ही चालू नहीं हो रहा। तभी अचानक होम थिएटर चालू हो गया और भेड़िया नाचने लगा। नाचते नाचते होम थिएटर का तार खुल जाता है और भेड़िया पागलों के जैसा हरकत करने लगता है। मैं पागल हूँ। बत्तख जैसे तैसे भेड़िया से बचकर छुप गया और एक बिन ऑर्डर कर दिया। बिन आते ही भेड़िया को बुलाने लगा और बैंड बजाना शुरू किया।